ईद के इस मुबारक अवसर पर हम ईद की खुशियों को अनंत करना चाहते हैं। तो अनंत है कहाँ? कहाँ है इस वक्त? कहाँ है इस समय भी वो हमको अनंत आंखों से देख रहा है। तो फिर दिखता क्यों नहीं है? हम देखना नहीं चाहते। जिस दिन उसको देखना चाहेंगे तो वो जो कण कण के अंदर है, हर कण से छलक उठेगा, जैसे संबित स्फुलिंग छलक उठते हैं। वो हर क्षण के अंदर है, तो इस क्षण भी हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। हम पहचान कैसे पाएंगे उसको? अभी इस सभा में यदि कोई दिव्य विभूति उपस्थित है तो हम कैसे पहचान पाएंगे? हमारा एक सीमित माइंड है और हमको इंडिविजुअल माइंड को कॉस्मिक माइंड बनाना है। उसके लिए ही भारत है, उसके लिए ही भारतीयता है, उसके लिए ही भारतीय दृष्टि है। एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि आज से सिर्फ 5000 वर्ष पूर्व हम कहाँ थे? बहुत ज्यादा बात करनी शायद। 5000 वर्ष पूर्व कौन था इस धरती पर? हम सब एक थे ना। तो एकता में अनेकता, ये भारत की पहली विशेषता। हमारे यहाँ के कवि हैं, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तेरी यही सड़क मेरी भी, आ फिर दोनों साथ चले हम। हमको साथ चलने से कौन रोक रहा है? जो रोक रहा है वो हमारा हितैषी नहीं है। चाहे वो संत हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो कोई भी। हम उस संस्कृति से प्रसूत हैं, विशेष रूप से बीकानेर वाले। हमारी एक सागरीय संस्कृति है, एक सारस्वत संस्कृति है, एक अनंत की संस्कृति है। गुरु और एवं मेरे सभी बुजुर्ग और मेरे सभी साथी, मैं आपको सबसे पहले ईद मिलन की समारोह की जो आयोजित किया गया है उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में ही मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की दो पंक्तियाँ, गुरु ग्रंथ साहब आरंभ हुए उनकी दो पंक्तियाँ गुरु नानक देव जी द्वारा बताई गई आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नारक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथ में सारे हमारे आदरणीय बीडी कला जी, जिनकी सभी गुरुओं ने सभी भाइयों ने जितनी मतलब इनकी शोभा की जाए उतनी थोड़ी है। ये वास्तव में एकता में अनेकता और हर आदमी को अपने साथ लेके चलते हैं। बीडी कला साहब की सबसे बड़ी विशेषता ये है, जगह जगह हम जहाँ भी जाते हैं सब जगह इनकी प्रशंसा होती है और वास्तव में प्रशंसनीय है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का। और आप सबका धन्यवाद देती हूँ। और आज जब ईद मिलन समारोह यहाँ पर किया गया है और ये हम सब धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया गया है, सभी कुछ पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया और जो मिलन समारोह ये सचमुच में जो हमारा यहाँ पर एकत्रित होना है वो हमारे सद्भाव को बताता है, हमारे प्रेम को प्रदर्शित करता है कि हम सब मिलकर जो है एक दूसरे के त्यौहार को मनाएं। और जिस प्रकार से गुरुजी चले गए हैं, उन्होंने बीकानेर की जो सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया कि यहाँ पर हर एक धर्म जाति जितने भी हैं वो सब एक साथ मिलकर हर एक धर्म को मनाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी इसी बात को हमें बताते हैं, शिक्षा देते हैं कि हम सब जितने भी जाति धर्म के लोग हैं प्रेम के साथ मेल मिलाप के साथ हम रहें और एक दूसरे को क्षमा करते हुए अपने प्रेम को जो है हम एक दूसरे के प्रति प्रकट करने वाले हो सके। तो आज की शाम हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं, सभी धर्मगुरु एकत्रित हैं, कुछ पदाधिकारी एकत्रित हैं। आप सब यहाँ पर जितने भी जन हैं उन सबको मैं अपनी ओर से और हमारे मसीह समाज की ओर से आप सबको
ईद मिलन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीकानेर में हम जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, हम सब जो है इसी प्रकार सद्भावना के साथ, प्रेम के साथ, मेल मिलाप के साथ रहें। और कोई भी धर्म जो है बैर के बारे में नहीं बताता है। हर एक धर्म, हर एक मजहब जो है आपसी प्रेम के बारे में ही शिक्षा देता है। तो आज की शाम मेरा आप सबसे ये निवेदन है और हमारी यही प्रार्थना है कि न केवल हमारे बीकानेर में लेकिन संपूर्ण भारत देश के हर एक नागरिक के जीवन में प्रेम, मेल मिलाप और सद्भावना की भावना बनी रहे, ताकि जितने भी जो भी असामाजिक तत्व हैं और जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां उत्पन्न करते हैं, गलत गतिविधियां उत्पन्न करते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन में न हो। और ये तभी होगा जब हमारे सबके बीच में प्रेम बना रहेगा, सद्भावना बनी रहेगी और हम हर एक बातों को समझने पाएंगे। तो मैं अपने इस बात को यहीं पर विराम देती हूँ और एक बार फिर आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज ईद मिलन समारोह का एक एहतमाम रखा गया मुख्तसर तौर से। इसमें इस समिति के तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और खुशी इस बात की है कि शहर के तमाम गणमान्य लोग, हर पंथ के लोग, हर मजहब के लोग शामिल हैं। और दूसरी बात यह है कि आज प्रशासन और शासन एक साथ बैठे हुए, जो हमारे बीकानेर का, सूबा राजस्थान का भला करने में इन लोगों का अहम रहता है। ईद का मतलब क्या है? हालांकि मुझसे पहले अच्छे अच्छे वक्ता, अच्छे अच्छे संत और स्वामी जी बोल के गए हैं, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों से। भाई, ईद का लघवी तर्जुमा है खुशी। अल्लाह साहब, कमिश्नर साहब, ईद का लघवी तर्जुमा है लुगात के हिसाब से खुशी। और हर पंथ के अंदर, हर तारीख को खोल के देखा जाए तो हर मजहब के अंदर ईद होती है। आप पूछोगे कैसे? हिरण्यकश्यप के अहंकार को खत्म किया प्रहलाद भक्त ने, तो ईद जिसको होली कहा जाता है। भगवान राम जो वनवास करके आए, उसके बाद तो खुशियां मनाई गई, रोशन किया गया पूरे शहर को, अयोध्या को, वो ईद। इसी तरह से जिस तरह से भी देखा जाए, गुरु नानक की तारीफ उठाओ, उनकी यूम पैदाइश जो है वो ईद है। तो ईद का मतलब खुशी है। ये ईद जो है, इसका मुराद ये है, शाहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। इस ईद का मतलब ये है कमिश्नर साहब, दो खुशी है। पहली खुशी, उस खुदाए पाक ने हमें रोज़ों का हुक्म दिया, बड़े अमन के साथ में रोज़े को रखा। रोज़ा हर चीज़ का होता है, उसमें हमें कामयाबी अता फरमाई और हम लोग कामयाब हुए, खुदा ने हमें कामयाब किया। दूसरी खुशी कि इसी में रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ था, उसकी भी खुशी है। तो मैं तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो खुशनसीबी हमारी ये है कि जिला प्रशासन हमारा जो है हमेशा हमारे साथ एक्टिव रहता है और हमेशा साथ रहता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे शहर बीकानेर में इसी तरह से अमन और शांति बनी रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं करूँगा जिला सलमान अली साहब, शहर काजी साहब, शहनवाज साहब, चरणजीत सिंह जी साहब, ये नाम भूल गया, सॉरी, और अबरार साहब, हमारे मोदी साहब, कमिश्नर साहब, यशपाल जी, तमाम सभी सम्मानित मंच, एक का नाम लिए गए सभी अति सम्मानित प्रांगण। सबसे पहले तो मैं आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बीकानेर स्थापना दिवस की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मैं जब यहाँ आया तो मेरे को सीएम साहब की याद आ गई। ईद मिलन समारोह है, कुछ बातें विश्वानंद जी, गुरु महाराज जी ने कही है, सलमान अली साहब ने कही है, लेकिन पहले मैं ये सोचने लग गया था जब मैं यहाँ आया, यहाँ बैठा, तो मुझे रोजा इफ्तारी में जब सीएम साहब यहाँ आए थे तो वो सारा पल रोजा इफ्तारी का मुझे मेरे सामने नजर आने लग गया और मुझे सीएम साहब की याद आने लगी। तो मैं सलीम जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ईद मिलन समारोह रखा। और ये बीकानेर ही ऐसी धरोहर है, विश्वानंद जी ने ठीक ठीक कहा था कि
बीकानेर एक ऐसा सुंदर शहर है कि हर जाति, हर धर्म, तमाम धर्म गुरुओं ने, जो हमारे गुरु नानक जी ने बताया, मसीह जी ने बताया, हमारे शहर गाजी साहब ने बताया, कुरान के अंदर, बाइबल के अंदर, गुरु ग्रंथ के अंदर जो बातें लिखी है वो सारी की सारी बीकानेर के लोगों के अंदर है। ये इसलिए सुंदर शहर है। हमारे लोकप्रिय संभागीय महोदय और आप सभी हजरात, आप सभी का इस ईद मिलन समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ईद के इस त्योहार पर स्नेह मिलन आयोजन करने का जो इस समिति ने बीड़ा उठाया, निहायत ही खुशी का मौका है और ये धन्यवाद के पात्र है। बीकानेर शहर के बारे में भी गुरुजनों ने बताया, आप सब उसके साक्षी हैं। मैं भी अब कई साल से बीकानेर रह रहा हूँ, तो मैंने भी यहाँ की जो तासीर जो समझी, उसके मुताबिक बीकानेर जैसे शहर और बीकानेर जैसे लोग और आपके जो लोकप्रिय मंत्री जो आपके दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं, सरल और सौम्य स्वभाव के, और हर व्यक्ति को, गरीब अमीर सबके साथ में, हर समस्या में, हर दिक्कत में, हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहने वाले जनप्रतिनिधि आपको नसीब हुए हैं। ये आपकी खुश नसीबी है। आप सबको मैं पुनः ईद की मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि कला साहब अभी फरमान साहब ने फरमाया कि ईद का जो खुशी का जो त्यौहार है वो दो खुशियाँ हैं। उसमें पहला तो जो रोजे हैं, फर्ज है एक आम मुसलमान पर, फर्ज पूरे करता है अपना 30 दिन रोजे रखता है। उस फर्ज को जो पूरा करने की जो खुशी है, जो आनंद है, उसे प्रकट करना। और दूसरा, जैसे इस माह में हिदायत जो कुरान शरीफ के जरिए दी गई, बेहतरीन जैसे मानो हिदायत अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, उसका भी जैसे मानो हमें खुशी है और उसके लिए हम शुक्र मनाने के लिए ईद का त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार के दिन सभी गरीब अमीर एक साथ खड़े होकर एक पंक्ति में नमाज अदा करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और जो दुआएं हम करते हैं रोजे के दौरान वो हमारी कबूल हो, मकबूल हो। हमारा भाईचारा आपसी बना रहे, प्रेम स्नेह बना रहे। बीकानेर इसकी मिसाल है और इस मिसाल को हम आगे भी पूरे देश में, प्रदेश में ले जाएं, फैलाएं, ऐसी हम कामनाएं करते हैं। मैं इस अवसर पर ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सभी आगंतुकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, ये बहुत ही भाईचारे का आगे क्यों आ रहा है और आगे क्यों आ रहा है? जैसे कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून व्यवस्था से संबंधित ड्यूटी करता है। तो इस तरह के त्यौहार निश्चित ही कानून व्यवस्था और जो हमारे इम्पोर्टेंट टास्क हैं पुलिस के, उसमें बहुत ही सहयोग देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे बीकानेर की जनता ने पुलिस प्रशासन को सहयोग दिया है, उसी प्रकार इस तरह के त्योहारों में हम लोगों को, पुलिस प्रशासन को जिस तरह शामिल करते हैं, तो आगे भी इस तरह से रहेगा। और मेरी तरफ से और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मंत्री महोदय, हमारे साथी अधिकारी, अच्छा जी, आप सब लोगों का जिन्होंने ये आयोजन किया उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बात बिल्कुल सही है कि आदरणीय धर्मगुरु साहबान ने जो बताया है, ये कितना अच्छा सा माहौल है बीकानेर में कि हमारे विमर्शवन जी भी आए हैं, हमारे जो ग्रंथी जी हैं वो भी पधारे हैं, हमारे शहर काजी साहब तो हैं ही हैं, और रेवरेंड हमारी बहन भी है। कितना अच्छा सा माहौल है। और मुझे हर वक्त ये याद आता है कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम। तुम भी हो, हम भी हैं, तो कुछ ढंग का कुछ काम हो पाएगा। खैर, तो बीकानेर की धरा पर, इस गंगा जमनी तहजीब पर माननीय मंत्री महोदय के उपस्थिति में हम सब मिलकर के ईद के त्योहार को बहुत अच्छे से मनाया हमने, गले लग के मनाया है सबसे। और फरमान अली जी ने एकदम सही बोला था, मैंने गूगल कर लिया, चेक कर लिया मैंने, सच में खुशी होता है इसका मतलब। सही कह रहे थे, हवा में नहीं कह रहे थे,
मैंने गूगल पे चेक कर लिया है, वास्तव में खुशी मतलब होता है इसका। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। तो सबके जीवन में ईद पूरे साल रहे, पूरे साल ईद मनाते रहे आप, हर रोज ईद मनाते रहे आप। हम हमेशा से मानते आए हैं कि बीकानेर की जो धरा है वो इतनी उर्वरा है, इतनी साहित्य, संस्कृति, कला उन सबसे इतनी परिपूर्ण है कि यहाँ से इतना कुछ निकला हुआ है कि वो पूरे देश में आगे लेकर के जाता है। 535 साल का हमारा इतिहास, 535 साल हो गए। जयपुर भी नहीं है इतना, 300 सालों में जयपुर को बने हुए भी। हाँ, अभी 300 नहीं हुआ, अभी 300 होने वाले। 1727 में क्या हुआ था, तो अभी होएगा 300 पूरे। अपने 500, अपने पुराने, अपन ज्यादा पुराने बीकानेर के लोग। अब मैं भी चूंकि 1.25 साल 1.5 साल हो गया मेरे को, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा यहाँ बीकानेरी, तो बीकानेरियत वो मेरे अंदर भी थोड़ी थोड़ी समा गई, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा बीकानेरी हो गया। आ गई क्या? पूरा हो गया, हगड़ी आ गई साहब। खैर, तो मैं गालिब के एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। बिल्कुल, न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, हुई मुद्दत कि गालिब मर गया, मगर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो आपके और हमारे होने का जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो उस परमपिता परमेश्वर ने, खुदा, अल्लाह, गॉड जो भी है, वो उन्होंने कहीं ऊपर लिखा है। मेरा यहाँ आना, बीकानेर में आना, कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, कुछ न कुछ पर्पस होगा, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, यहाँ हैं। जिंदगी करीब 60-70 साल के आसपास का सक्रिय लाइफ होती है, पीछे बचपन, उसका आगे बुढ़ापा। लेकिन इस पीरियड में हम जो कुछ अच्छा कर सकें, किसी को और कुछ अच्छा दे सकें, खुशियां बांट सकें, अपने पड़ोसी को खुश कर सकें, तो शायद हमारा होना सफल होगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही सब कुछ रहे। थैंक यू साहब, यशपाल जी, हेलो साहब, यशपाल जी, हमारे सचिव महोदय यूआईटी के हरिशंकर जी, और हमारे अकलियत के सभी सम्माननीय अबरार भाई, पंकज जी, आज सलीम जी और अकलियत के भाइयों ने, साजिद भाई ने, आप सब लोगों ने मिलकर ये जो ईद मिलन समारोह रखा है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बीकानेर का स्थापना दिवस भी कल ही था, 1595, सुद बैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बीके बीकानेर। मैं स्थापना दिवस की भी आपको सबको बधाई देता हूँ। एक महीने का पाक और पवित्र रमजान का महीना, इसमें आप सब लोग रोजा रखते हैं। रोजे में हम लोग तो व्रत करते हैं, तो कभी कोई फल खा लेते हैं, तो कभी कोई मिठाई खा लेते हैं। आप लोग दिन भर प्यास का, मेरे ख्याल में धूप भी नहीं निकलती, इतना कड़ा रोजा रखकर, और उसके बाद 1 महीने के उपवास के बाद ईद की खुशी आती है। और इसमें आप लोग ज़कात बांटते हैं। ज़कात बांटना अपने आप में सच्चा समाजवाद है। और खास तौर से मैंने देखा है, बहुत से ऐसे लोग जिनकी आमदनी बहुत कम है, मुफलिस लोग हैं, उनकी इमदाद करना, मदद करना, मैं समझता हूँ कि ये नर सेवा नारायण सेवा के बराबर है, यानी परवरदिगार की सेवा कर रहे हैं। कुल मिलाकर रोजा रखना अपने आप में भूख और प्यास के प्रति जो एहसास होता है, तो जो भूखा है, प्यासा है, उसके प्रति हमदर्दी बढ़ती है, और उस हमदर्दी को जताने के लिए आप लोग ये रोजा रखते हैं और गरीब की मदद करते हैं। मैंने कुरान की कई आयतों को, उर्दू तो नहीं जानता, हिंदी में पढ़ा है, उसमें लिखा है कि यदि आपका पड़ोसी, उसका धुआं नहीं जल रहा है, तो आपका फर्ज है कि उसका धुआं जलाओ।
और पड़ोसी में ये नहीं लिखा है कि वो मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं, और हमसे हा से हिंदू माँ से मुसलमान, हम के बिना एकता नहीं रहती। इसलिए इकबाल साहब ने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस वक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर अनेकता में एकता का प्रदर्शन किया, और उसी का परिणाम है कि आज हम अंग्रेजों से दे दी हमें आजादी, बना खड़ग बना दाव, साबरमती के संतों ने कर दिया कमा, सबको एक रखा और ये कहा था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, इन दोनों में श्री भगवान, इन दोनों में परवरदिगार है। और परवरदिगार जो है भेदभाव नहीं करता कि मुझे इसकी मदद करनी है उसकी, वो सबको लिए समान है। सबको खुदा परवरदिगार अल्लाह ताला भगवान ये सबको समान नजर से देखता है और सबका समान रूप से भला करता है, थोक में भला करता है। इसलिए उसमें कोई उनकी नजर में भेदभाव नहीं है। बंदा गंदा हो सकता है लेकिन परवरदिगार सबका भला करता है। इसलिए हम उसको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और खास तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ, वो तो ऐसा परवरदिगार है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। मैं चाहता हूँ कि आपकी सबकी जिंदगियां रोशन हो, और ये ईद जो खुशियों का त्योहार आया है, ये आप सबके लिए खुशियों की आमद आए। आप सब लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और उत्तरोत्तर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, और हमारी कौमी एकता को बनाए रखें। मैंने देखा है रोजा का इफ्तार होता है तो आप लोग देश की एकता के लिए, अमन चैन के लिए, भाईचारे के लिए, कितनी चीजों के लिए दुआ करते हैं, और ये दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है, और कबूल करके हम लोगों को खुशी की राह पे ले जाता है। और ये वास्तव में मैं भी, ईद वैसे तो खुशी का त्योहार है, लेकिन ईद का वास्तविक अर्थ खुशी है, ये मुझे भी आज पता लगा। इसके लिए मैं हाफिज फरमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी धर्मगुरुओं ने बताया ना कि हम सब एक हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं कई बार बैठा बैठा रिसर्च करता रहता हूँ। कोई धर्म ऐसा नहीं है जहाँ दिया बाती नहीं होती है। कोई दीपक जलाता है, हमारे मसीह धर्म वाले मोमबत्ती जलाते हैं। आप देखो चरागों के वक्त में अपन अजमेर शरीफ के दर्शन करते हैं कि आज चरागों के वक्त के दर्शन किए। संध्या के वक्त के दर्शन हमारे यहाँ गोधुली बेला कहते हैं, गोधुली बेला के दर्शन बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। सब चीजें कॉमन है, धूपबत्ती सब लोग जलाते हैं। इसी प्रकार सभी धर्मों में ज़कात, पुण्य, दान, इसका महत्व है। ये सब कॉमन है, लेकिन इनके नाम अलग अलग है। कोई ज़कात कहता है, कोई दान कहता है, कोई पुण्य कहता है, कोई धर्म कहता है, धर्मादा किया है। लेकिन सब कुल मिलाकर बात यह है कि इंसानियत होना चाहिए। नहीं तो भैया लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद बन सोया, बुढ़ापा। इसलिए अपने सब लोगों को इंसानियत का काम करना है, जिससे मानव का कल्याण हो। हम एक दूसरे के, सब एक के लिए और एक सब के लिए, इस तरह के सिद्धांत पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ कर पाएंगे। मैं पुनः आप सब लोगों को दिल्ली मुबारकबाद देता हूँ। और बीकानेर के बारे में कहना चाहता हूँ, मारो जीवड़ो बीकानेर, मारो हिवड़ो बीकानेर, मारो प्यारो बीकानेर, और सबसे न्यारो बीकानेर, और कौमी एकता रो शहर बीकानेर। बीकानेर क्या बात है। मैं इस अवसर पर खास तौर से आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि मुरलीधर व्यास कॉलोनी में अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु 2 बीघा जमीन का आवंटन हम कर चुके हैं। इसी प्रकार अल्पसंख्यक आवासीय छात्र विद्यालय हेतु 6 बीघा जमीन आवंटित की जा चुकी है। हज हाउस के लिए कई दिनों से मेरे दिमाग में था। मैंने आज ही जिला कलेक्टर बीकानेर से, सचिव नगर विकास न्यास से बात की है। यहाँ 2 बीघा जमीन रिजर्व कराएंगे, और हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन भाई जो मेरे बिल्कुल छोटे भाई हैं, उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं 50 लाख रुपया हज कमेटी की तरफ से उसको दूंगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार की तरफ से भी इसमें
मतलब अधिक से अधिक सहूलियत मिले ताकि हम हज हाउस बीकानेर में बना सकें। इसके अलावा लाल क्वार्टर हमारे आयुक्त महोदय ने 20 दिन पहले नेस्तनाबूद किए थे जनहित में। यहाँ पर युवा छात्रावास विवेकानंद जी के नाम से बनेगा, आपकी कॉलोनी में बनेगा। आपके बच्चे आवासीय विद्यालय में पढ़ पाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर वहां पर बनेगा। सावित्रीबाई फुले वाचनालय वहां पर बनेगा, वाचनालय की मांग आती है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल लाल क्वार्टर में प्रस्तावित है। इसी प्रकार पशु चिकित्सालय, वहाँ हमारे आसपास की कॉलोनी के लोग जो पशुपालन करते हैं उनके इलाज के लिए पशु चिकित्सालय वहाँ बनेगा। बहुत सी जगहों पे मेरे पास मांग आई थी कि उर्दू विषय खुलना चाहिए, तो आपको जानकर खुशी होगी कि मेजर जेम्स थॉमस जो पहले पुराना सिटी स्कूल था वहाँ उर्दू खोल दी गई है। सर्वोदय बस्ती में जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है और उसमें उर्दू विषय प्रारंभ कर दिया गया है। फोर्थ स्कूल में, लेडी एल्गिन में, इनमें पहले से ही ये विषय हमने शुरू किया हुआ है। इसके अलावा आपके अकलियत की कोई भी एक एनजीओ संस्था जो यूआईटी को किसी भी सामाजिक पर्पज के लिए जमीन के लिए अप्लाई करेगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको हम जमीन दिलाएंगे ताकि वो समाज के लिए काम में आ सके। कुल मिलाकर आपको याद होगा मैं विधायक बना उससे पहले बीकानेर में उर्दू की पढ़ाई सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में नहीं थी। मैंने सारदो स्कूल में उर्दू का विषय प्रारंभ किया, फिर डूंगर कॉलेज में ग्रेजुएट लेवल पर, फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर उर्दू का विषय प्रारंभ किया। और आगे भी जहाँ अकलियत के भाई जाएंगे उस स्कूल में उर्दू बोलो, उस स्कूल में कलम मेरे हाथ में, घर में जीवन और महापुर सरी पूरे राजस्थान में विषय खोलता हूँ। तो आपके यहाँ क्या दिक्कत है? अकबर और बीरबल जी, अकबर साहब बादशाह थे, बीरबल जी उनके सलाहकार थे, दोनों बैठे हुए थे। तो बादशाह अकबर जी ने कहा कि तेरी और मेरी दाढ़ी में आग लगे तो तू क्या करेगा? कि जहाँ बना सच बोलूं या झूठ के? भाई बोलना तो सच चाहिए, क्योंकि ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही परवरदिगार है। उन्होंने कहा देखो एक झपट्टा तो मैं लगाऊंगा, फिर आपकी दाढ़ी बनाऊंगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है मेरा कि अपन लोग सारे लोग जो हैं अपने बीकानेर के लोग सब मिलकर बीकानेर के विकास का काम कर रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अकलियत के भाइयों का मेरे पे बहुत ही एक तरीके से मेरे पे आशीर्वाद रहा है, दुआएं रही है मेरे लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आप सब लोगों को, आयोजकों को अपनी ओर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब लोगों के लिए कामना करता हूँ कि आप मतलब क्या दिनों दिन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हुए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बीकानेर की कौमी एकता को बनाए रखें। शुक्रिया, बहुत बहुत जय हिंद। कुछ याद आएगी। आज प्रशासन बैठा है, बैठा हो मुखिया हो माने बीकानेर एक सब बीकानेर पीबीएम के अंदर या पीबीएम के आप मेडिकल कॉलेज में या कहीं आसपास मैंने एक चीज नोट की थी कि कोई अकलियत का भाई यहाँ अगर एडमिट होता है पीबीएम के अंदर तो सबकी तो जान पहचान नहीं होती, आप हम इस बात को जानते हैं। तो मेरे पास कोई फोन आता है जैसे कोई कैंसर का पीड़ित अपने 77 से आ गया, छत्तीसगढ़ से आ गया या कहीं से भी आ गया, कैंसर तो पूरे पंजाब लोग आए, अच्छा दूसरी भी कोई बीमारी हो तो मैं सब लोग जब पीबीएम के अंदर आवे एडमिट हुए साहब तो उनको जान पहचान हो तो आसपास के धर्मशालाओं में कमरा मिल जाता है। तो हम सब की एक मेरी तरफ से ये मांग है कि एक कोई जमीन यहाँ अलॉट हो जाए जिसमें सभी जाति के रहेंगे, लेकिन एक मुस्लिम समाज के नाम से एक अलॉट हो जाए ना तो उनको सुविधा के रूप में वो सीधा जा सकते हैं, सीधा जाए वो उसको कमरा मिल जाए। वरना साहब वहाँ लोग माचा करे पे लेते हैं या फिर वो सड़क पर सोते हैं, बड़े किसी की जान पहचान नहीं होती और नहीं जान पहचान के बाद फोन नहीं कर पाता है तो फिर वो वैसे ही सड़क पर वैसे रहता है। तो ये हमारी मेरी तरफ से मांग है साहब, वरना मैं तो सीएम साहब ने चिट्ठी लिखी सुनी विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर वो घोषणा हुई है उसके लिए इसी कड़ी में हाफिज फरमान साहब का स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मासूम ठेकेदार जी और जाम से पधारे शेर साहब। इसी कड़ी में चरणजीत सिंह साहब का स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा अता हुसैन कादरी जी और गुलाम मुस्तफा जी। चरणजीत सिंह जी, गुलाम मुस्तफा जी। रेवरेंड क्रिस्टीना साहब बैठे हैं। आपके स्वागत के लिए एडवोकेट सकीना पठान और बहन मुमताज जी से कहूंगा कि आप स्वागत करें। आज आके रेडी यार यूं ऑटो कर ले रेवरेंड क्रिस्टीना डैनियल जी का स्वागत। सभी तालियां बजाएं, तालियां बजाने में कंजूसी ना करें। कल्ला साहब ने इतनी घोषणाएं कर दी, कमिश्नर साहब ने घोषणाएं कर दी, इनका जितना स्वागत हो उतना कम। इसी कड़ी के में अंदर हम स्वागत करेंगे साल से और गोरी साहब, पूजा साहब और यशपाल जी, फरमान साहब, सरदार जी और हमारे धर्मगुरु जो आए हुए और मेरे आजी मित्र और साथी जो सब यहाँ पे नसीब है, बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, सब बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आकर के और इस ईद मिलन को जो है सफल बनाया। इस ईद मिलन के लिए करते हैं। सबसे गुजारिश है कि सब खाना खा के ईद और उसके बाद एक दूसरे गले मिल के जाएं ताकि हमेशा भाईचारा यूँ बना रहे और आगे फिर आप दुआ करें कि फिर प्रोग्राम कराते रहे यूँ करें।